जय श्री कुंज बिहारी की, जय श्री राधा प्यारी की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। भगवत रसिक चैनल में आप सभी का स्वागत है। हरि के प्यारे भक्तों, आप सभी तुलसीदास जी के बारे में तो जानते ही होंगे, पर क्या आप ये जानते हैं कि तुलसीदास जी ने संन्यास क्यों लिया था? अगर आप भी ये बात नहीं जानते तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और ये वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि नई वीडियो अपलोड होते ही आपके पास उसकी नोटिफिकेशन आ जाए और आप वीडियो को देख सको। तो चलिए जानते हैं। श्री तुलसीदास जी की पत्नी का नाम रत्नावली था। ये भारद्वाज गोत्रीय सुंदर कन्या थी। तुलसीदास इसके प्रेम पाश में अच्छी तरह फंस गए थे और पत्नी का विछोह नहीं सह पाते थे। इनकी पत्नी रत्नावली को ही इनका आध्यात्मिक गुरु भी माना जाता है। अपने विवाह से पूर्व तुलसीदास जी ने रामायण का अध्ययन अपने गुरु नारहरिया दास से ठीक तरह कर लिया था। इनके माता पिता भी विवाह से पहले ही स्वर्गवासी हो गए थे, इसलिए अकेले होने से भी पति पत्नी दोनों एक दूसरे पर बहुत अधिक भावनात्मक रूप से जुड़े हुए थे। एक बार रत्नावली के अपने मायके जाने पर रात में ही ये उसके घर पहुंच गए और तब पत्नी के वचन सुनकर इनमें राम प्रेम जाग उठा और घर बार छोड़ सन्यासी हो गए। बाद में रत्नावली को भी इन्होंने अपनी शिष्या बना लिया था। इनके गुरु, जिन्होंने इनका नाम संस्कार और यज्ञोपवीत संस्कार कराया और इन्हें राम मंत्र की दीक्षा देकर अयोध्या में ही विद्या अध्ययन करवाया था और राम कथा सुनाई। काशी में भी इन्होंने वेदाध्ययन किया था। तुलसीदास जी का जन्म 1554 में आत्माराम डूबे सरयू पारेण ब्राह्मण के घर प्रयाग और चित्रकूट के बीच राजापुरा गांव में और तुलसी के गर्भ से हुआ। तुलसीदास जी 12 महीने अपनी मां के गर्भ में रहे, जो कि आश्चर्यजनक है। जन्म के समय बच्चा रोया नहीं और राम बोला, इसलिए इनका नाम राम बोला रखा गया। मां जल्दी ही स्वर्गवासी हो गई। इनका पालन पोषण बचपन में दूसरी महिला ने किया। 1621 में अपने रामनवमी के दिन तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस लिखना शुरू किया। मार्गशीर्ष शुक्ला पक्ष सप्तमी को 2 वर्ष 7 महीने और 26 दिन में पूरी की। अपनी भाषा अवधि में श्री शिव और पार्वती माता के आशीर्वाद से हनुमान जी और याज्ञवल्क्य के ऋषि और शिव पार्वती के साक्षात दर्शन किए। 1680 में श्रावण मास कृष्ण तृतीया को वाराणसी में अस्सी घाट पर संत तुलसीदास ने राम राम कहते हुए अपना शरीर त्याग दिया। अंतिम समय में तुलसीदास जी काफी कष्ट में रहे और काल ने इनको दुख दिए। इस तरह तुलसीदास जी 126 साल तक जीवित रहे। बाबर से लेकर जहांगीर के समय तक ये जीवित थे। अकबर के नवरत्नों में से एक मिर्जा राजा मान सिंह, जो आमेर के राजा बने, इनके शिष्य थे और इनकी काफी सेवा किया करते थे। तो चलिए अब जानते हैं कि तुलसीदास जी की पत्नी ने उन्हें ऐसा क्या कहा कि उनकी बात उनके दिल पर ऐसी लगी कि उन्होंने संन्यास ले लिया। 29 वर्ष की आयु में राजापुर से थोड़ी ही दूर यमुना के उस पार स्थित एक गांव की अति सुंदरी भारद्वाज गोत्र की कन्या रत्नावली के साथ तुलसीदास जी का विवाह हुआ। तुलसीदास जी और रत्नावली दोनों का बहुत सुंदर जोड़ा था। दोनों विद्वान, दोनों का बहुत ही सरल जीवन चल रहा था। पर एक बार तुलसीदास जी की पत्नी मायके आई तो कुछ समय बाद ही ये बेचैन हो उठे और पत्नी से मिलने चल पड़े। रास्ते में तेज बरसात होने लगी, फिर भी उनके कदम नहीं रुके और लगातार चलते हुए नदी के तट पर पहुंच गए। सामने उफनती हुई नदी थी, लेकिन मिलन की ऐसी दीवानगी छाई हुई थी कि नदी में बहकर आती लाश को पकड़कर नदी पार कर गए। देर रात जब पत्नी के घर पहुंचे तो सभी लोग सो चुके थे। घर का दरवाजा भी बंद हो चुका था। तुलसीदास जी को समझ नहीं आ रहा था कि कैसे पत्नी के कक्ष तक पहुंचा जाए। तभी सामने खिड़की से लटकती रस्सी जानकर सांप की पूंछ पकड़ ली और इसी के सहारे पत्नी के कक्ष तक पहुंच गए। पत्नी ने जब तुलसीदास जी को विक्षिप्त हालात में अपने पास आया देखा तो अनादर करते हुए कहा, अस्थि चर्म में दे ये तासो ऐसी प्रीति, नेकु जो होती राम से तो काहे भव भीत। हर सांस मांस के देह से इतना प्रेम, अगर इतना प्रेम राम से होता तो जीवन सुधर जाता। पत्नी का इतना कहना था कि तुलसीदास जी का अंतर्मन जाग उठा। उनके हृदय में ये बात गहर कर गई
और उनके ज्ञान चक्षु खुल गए। उनको अपनी मूर्खता का एहसास हो गया। वो एक क्षण भी रुके बिना वहां से चल दिए और उनका हृदय परिवर्तन हो गया और राम से ऐसी प्रीत लगी कि जहाँ भी राम कथा होती है वहाँ राम के साथ तुलसीदास जी का भी नाम लिया जाता है। इन्हीं शब्दों की शक्ति ने तुलसी राम जी को महान गोस्वामी तुलसीदास बना दिया। तुलसीदास के नए अवतार ने रामचरितमानस जैसे महाकाव्य की रचना की। भारत ही नहीं, सारी दुनिया उनकी रचनाओं का लोहा मानती है। अब मैं आपको एक कथा सुनाती हूँ। एक छोटा सा गांव था जो बहुत ही शांत और साधारण था। उसी गांव में एक ब्राह्मण राम स्वरूप अपनी पत्नी के साथ रहते थे। राम स्वरूप जी भगवान श्री राम के परम भक्त थे। दिन भर उनके मुंह से सिया राम ही निकलता था। राम स्वरूप बहुत ही सरल और सीधे स्वभाव के व्यक्ति थे, पर उनके घर की माली हालत ठीक नहीं थी। घर का गुजारा किसी तरह चल रहा था, परंतु राम स्वरूप जी के चेहरे पर जरा भी शिकन नहीं थी। उनकी भगवान के प्रति आस्था में कभी कोई कमी नहीं आती थी, इसलिए सब लोग उनको पंडित राम भक्त कहकर ही पुकारते थे। गांव में एक बहुत ही पुराना खंडर सा और बहुत ही छोटा सा मंदिर था। पंडित राम स्वरूप उसी मंदिर के पुजारी थे। मंदिर के बगल में ही एक छोटा सा ईंटों का बना कमरा था, वो वहीं पर रहते थे। दूसरी ओर उनकी पत्नी उनके बिल्कुल उलट थी। वो बहुत गुस्से वाली थी। नाम था लीलावती। बात बात पर गुस्सा करना उसका स्वभाव था। भगवान की पूजा पाठ से लीलावती का दूर दूर तक का रिश्ता नहीं था। यहाँ तक कि वो कभी मंदिर में झांकती भी नहीं थी। पंडित राम स्वरूप रोज सुबह सुबह सूर्योदय से पहले ही उठ जाते और स्नान करके घंटों पूरी भक्ति भाव और श्रद्धा से भगवान की पूजा करते और फिर पत्नी से भगवान के भोग की थाली लगाने को कहते। ये उनकी रोज की दिनचर्या थी। लीलावती रोज केवल भगवान के लिए भोग बनाकर देती थी। इसके अलावा वो कभी मंदिर में कदम भी नहीं रखती। उसे ये भी नहीं पता था कि पंडित राम स्वरूप रोज किस प्रकार भगवान की पूजा करते हैं। उसे इन बातों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो तो दिन भर घर के कामों में ही व्यस्त रहती थी। आज भी रोज की तरह राम स्वरूप ने घंटों तक पूजा की और फिर अपनी पत्नी को आवाज लगाई, लीलावती ओ लीलावती, अरे भगवान के भोग की थाली तो ला दो, कितनी देर हो रही है, भगवान कब से भूखे बैठे हैं। तभी लीलावती की आवाज आई। थोड़ी देर बाद ही लीलावती ने एक थाली मंदिर के बाहर से ही सरका दी और बोली, लो खा लो, दो अपने भगवान को खाना। इतना कहकर बड़बड़ाते हुए चली गई। तभी राम स्वरूप की नजर थाली पर पड़ी। थाली में सिर्फ गुड़ और रोटी ही रखी थी। ये देख उन्हें समझते देर ना लगी कि आज खाने के लिए कुछ नहीं बचा है। पंडित जी ने भगवान से हाथ जोड़कर माफी मांगी और जो रूखा सूखा भोजन था उसी का भोग लगा दिया। राम स्वरूप पूजा करने के बाद जब बाहर आए तो लीलावती आंगन में झाड़ू लगा रही थी, साथ ही कुछ बड़बड़ा रही थी। अरे लीलावती, सुबह सुबह क्यों बड़बड़ा रही हो? कभी कभी भगवान का भी नाम ले लिया करो, थोड़ा पुण्य मिलेगा। राम स्वरूप पंडित ने हंसते हुए लीलावती से कहा। लीलावती लगभग चिल्लाते हुए बोली, तुम ही ले लो पुण्य, हमें नहीं चाहिए। रोज घंटों तक पूजा पाठ करते हो तो कौन सा भगवान ने तुम्हें तर दिया? घर में खाने को दाना नहीं है, जो था वो भी तुम्हारे भगवान को खिला दिया। अब खाली हवा खाकर अपना पेट भर लो। इतना सुनते ही राम स्वरूप बोले, लीलावती तुम चिंता मत करो, भगवान पर भरोसा रखो, तुम देखना वो हमें भूखा नहीं रहने देंगे। पंडित जी और उनकी पत्नी के बीच इस तरह की नोकझोंक रोज होती। इसी तरह उनके दिन कट रहे थे। एक बार पंडित राम स्वरूप को किसी जरूरी काम से 3-4 दिनों के लिए दूसरे गांव जाना था। पंडित जी बहुत ही परेशान और चिंतित थे कि आखिर उनकी अनुपस्थिति में उनके भगवान का ख्याल कौन रखेगा, पर जाना भी जरूरी था। दूसरे दिन पंडित राम स्वरूप ने पत्नी से कहा, देखो लीलावती, मुझे जरूरी काम से दूसरे गांव 3-4 दिन के लिए जाना पड़ा है। इस बीच तुम्हें ही मेरे भगवान का ख्याल रखना होगा। उन्होंने पत्नी को यह भी बताया कि उन्हें रोज कैसे भगवान का ख्याल रखना है। तुम रोज सुबह सबसे पहले भगवान को उठाना, उन्हें स्नान कराकर भोग लगाना और रात्रि होने पर उन्हें सुला देना। लीलावती बीच में ही टोकते हुए बोली, हाँ हाँ मुझे सब पता है, अब जाओ, देर हो जाएगी। दूसरे दिन लीलावती सुबह सुबह उठकर काम करने लगी कि तभी उसे याद आया कि उसे तो भगवान को भी उठाना है। वो मंदिर के अंदर गई और बोली, उठो राम जी, भोर हो गई है, जल्दी उठ जाओ। ये कहकर वो वापस अपने काम में लग गई। कुछ देर बाद वो फिर मंदिर में गई। उसने देखा भगवान तो अभी भी वहीं के वहीं खड़े हैं, तो फिर बोली, अरे राम जी, सुनाई नहीं देता है क्या? उठो, भोर हो गई है, मुझे और भी बहुत सारा काम करना है। लेकिन फिर भी उसने भगवान में कोई हलचल नहीं देखी। अब तक लीलावती गुस्से में लाल हो चुकी थी। उसने भगवान से कहा कि आखिरी बार पूछ रही हूँ,
तुम उठते हो या नहीं, लेकिन भगवान अब भी मौन खड़े थे। अब तो लीलावती का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया था। वो गुस्से में बाहर गई और झाड़ू उठा लाई। भगवान को झाड़ू दिखाते हुए बोली, उठ रहे हो कि नहीं? नहीं तो इसी झाड़ू से तुम्हारी। इतना सुनते ही भगवान राम, सीता माता और लक्ष्मण जी तीनों हाथ जोड़े लीलावती के सामने प्रकट हो गए। उन तीनों को देखकर लीलावती बोली, आ गई ना अकल ठिकाने पर। इसलिए कहते हैं लातों के भूत बातों से नहीं मानते। तभी श्री राम हाथ जोड़कर बोले, माता हमारे लिए क्या आज्ञा है? तब लीलावती बोली, जाओ कुएं पे जाओ और स्नान कर लो, तब तक मैं भोजन तैयार कर लेती हूँ। और सुनो, अपने वस्त्र भी धो लेना, मेरे पास बहुत काम है। जो आज्ञा माता। ये कहते हुए श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी तीनों कुएं की ओर चल दिए। कुछ समय बाद वो वापस आए। तब तक लीलावती खाना बना चुकी थी और तीनों का इंतजार कर रही थी। भगवान के आते ही लीलावती ने उन तीनों को भोजन करा दिया और बोली, जाओ अब मंदिर में बैठ जाओ। इसके बाद वो अपना बाकी काम निपटाने लगी। रात हुई तो वो मंदिर में फिर गई और बोली, अरे रात्रि हो गई है, सो जाओ, कब तक खड़े रहोगे? दूसरे दिन भी वो सुबह जब उठाने गई और भगवान 1-2 बार उठाने से नहीं उठे तो वो फिर झाड़ू लेकर आ गई। झाड़ू देखते ही तीनों भगवान प्रकट हो गए और लीलावती के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। लीलावती ने फिर उन्हें स्नान के लिए कुएं पर भेजा और भोजन कराकर अपने बाकी के काम निपटाने लगी। पंडित रामस्वरूप के आने तक वो रोज इसी तरह भगवान की देखभाल करती थी। पंडित रामस्वरूप जी जब घर आए तो आते ही उन्होंने पत्नी से पूछा, लीलावती तुमने मेरे भगवान का ख्याल ठीक से रखा कि नहीं? लीलावती बोली, हाँ हाँ ठीक से रखा, चाहो तो अपने भगवान से ही पूछ लेना। पंडित रामस्वरूप बोले, अच्छा तो बताओ कैसे ख्याल रखा? लीलावती ने उन्हें बताया, रोज सुबह तुम्हारे राम जी को उठाती थी। पहले दिन उठा उठा के थक गई, पर वो तीनों उठने का नाम ही नहीं ले रहे थे। फिर मैं झाड़ू लेकर आई, जब मैंने झाड़ू दिखाकर डराया तब कहीं जाकर उठे। इतना सुनते ही रामस्वरूप चिल्ला पड़े, लीलावती ये तुम क्या कह रही हो? तुमने भगवान को झाड़ू से डराया? तब लीलावती बोली, तो क्या करती, वो मेरी बात ही नहीं मान रहे थे। ये सुनते ही पंडित रामस्वरूप सिर पकड़कर बैठ गए। लीलावती ने आगे बताया, उठाने के बाद उन्हें स्नान करने के लिए कुएं पर भेजती थी, उसके बाद भोजन करा देती थी और रात्रि होने पर सुला देती थी। इतना काम ही तो बोला था ना। पंडित रामस्वरूप लीलावती की बातें सुनकर चौंक गए। वो सोच रहे थे, लीलावती ये क्या बोले जा रही है, ये तो पागल नहीं हो गई। उन्होंने लीलावती से पूछा, लीलावती तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? ये तुम क्या बोले जा रही हो? तब लीलावती गुस्से से बड़बड़ाई कि मेरी तबीयत को क्या होना है, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। पंडित जी को अपनी पत्नी की बातों पर जरा भी विश्वास नहीं हो रहा था। वो तुरंत उस जगह गए जहाँ भगवान विराजते थे। पंडित ने देखा कि भगवान की मूर्तियां तो वैसी की वैसी ही रखी हुई थी। पंडित दौड़कर उस कुएं पर गए जहाँ लीलावती ने तीनों भगवानों को स्नान करने भेजा था। जब वो कुएं पर गए तो उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। वहाँ रखी टूटी फूटी बाल्टी सोने की बन चुकी थी, बगल में भगवान के वस्त्र रखे थे और वो भी सोने के ढेर में बदल चुके थे। फिर रामस्वरूप भागे भागे उन बर्तनों के पास पहुंचे जिसमें भगवान ने भोजन किया था। सभी बर्तन जिसमें भगवान ने भोजन किया था वो सोने में बदल चुके थे। अब तक रामस्वरूप को यकीन हो चुका था कि लीलावती सही कह रही थी। पंडित रामस्वरूप ने दौड़कर भगवान के चरण पकड़ लिए और रोने लगे। प्रभु मैं आपकी रोज घंटों तक पूजा करता हूँ, पर आज तक आपने मुझे कभी दर्शन नहीं दिए। लेकिन लीलावती के एक बार ही सच्चे मन से आपको पुकारने पर आप स्वयं माता सीता और लक्ष्मण जी सहित मेरी कुटिया में पधारे। मैं धन्य हो गया। इसलिए कहते हैं भगवान सदैव निस्वार्थ और सच्ची भक्ति की ही आशा रखते हैं। लीलावती भगवान की भक्त नहीं थी, पर उसने जो कुछ भी किया निस्वार्थ भाव से किया, क्योंकि उसके पति उसे भगवान का ख्याल रखने को कह गए थे। वो वही कर रही थी जो भगवान को भा गया और वो उसके समक्ष प्रकट हो गए। इसलिए भगवान को केवल सच्चे और निस्वार्थ भाव से ही पुकारो तो वो अपने भक्त की पुकार अवश्य ही सुनेंगे। आशा करती हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। और अगर आपको पीछे कुछ आवाज़ें सुनाई दे रही हों तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ, क्योंकि हमारे घर के पास कुछ घर बनाने का काम चल रहा है। जय श्री कुंज बिहारी की, जय श्री राधा प्यारी की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे।